आरोपी को बेबुनियाद बताते हुए एडवोकेट आबिद का कहना है। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर के थाना नगीना देहात के ग्राम कोटकादर निवासी खैरुन्निसा पत्नी वजीर अहमद अपने पति वजीर अहमद को पिछले लगभग 9 वर्षों से इधर उधर तलाश कर रही है, लेकिन उनके पति वजीर अहमद का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया। इतना ही नहीं, इनके गुजर बसर करने के लिए लगभग 12 बीघा जमीन खेती की थी, वगैरह चल रही है, बिल्कुल फर्जी है, झूठी है। ये करते हैं ठीक, नहीं तो फिर मैं कोर्ट में इनके खिलाफ मानहानि की कार्रवाई करूंगा। 9 दिसंबर 2016 को वजीर अहमद अपनी पत्नी से नजीबाबाद किसी काम से जाने की बात कह रहे थे, लेकिन आज तलक खैरुन्निसा के पति वजीर अहमद का कोई अता पता नहीं चल सका। वहीं खैरुन्निसा और वजीर अहमद की कोई संतान नहीं थी, जिसके चलते पति के गुम हो जाने के बाद खैरुन्निसा अकेली हो गई और रिश्तेदारों की मदद से खैरुन्निसा ने अपने पति को काफ़ी तलाश किया, लेकिन पति का कोई अता पता तक नहीं चला। तो खैरुन्निसा ने अपने रिश्तेदारों से सभी ज़मीन जायदाद की वारिसन बनवाने की बात कही। वहीं पीड़ित महिला के रिश्तेदारों ने खैरुन्निसा को कचहरी ले जाकर वारिसान बनवा दिया और जिसमें से 2.5 बीघा ज़मीन खैरुन्निसा के रिश्तेदार ने अपने नाम कर ली। इस बात की भनक खैरुन्निसा के पति के भांजे को लगी, तो उसने भी खैरुन्निसा से कुछ ज़मीन देने को कहा, जिस पर खैरुन्निसा ने कुछ ज़मीन अपने पति के भांजे को भी दे दी और कुछ ज़मीन मस्जिद के बनवाने के लिए भी दी। झूठी है, ये करते हैं ठीक, नहीं तो फिर मैं कोर्ट में इनके खिलाफ मानहानि की कार्रवाई करूंगा। ज़मीन मुझसे धोखे से लिखवा ली गई है। वहीं जहां एक तरफ बुजुर्ग महिला खैरुन्निसा आबिद एडवोकेट पर आरोप लगा रही है कि आबिद ने मेरी ज़मीन धोखे से मुझसे लिखवाई, तो आबिद एडवोकेट का कहना है कि मैंने किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया। मैंने सिर्फ 2.25 बीघा ज़मीन खरीदी है, जिसका सारा पैसा मैंने चेक द्वारा इनको अदा किया है, जिसमें से इन्होंने एक चेक उस वक्त ही भुना लिया था और बाकी 2 चेक इनके पास अभी मौजूद है और मैंने उनसे चेक का नंबर नहीं तो फिर मैं कोर्ट में इनके खिलाफ मानहानि की कार्रवाई करूंगा। स्टाम्प पर भी खुलवा रखा है। गौरतलब है कि मैंने किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया, मैंने सिर्फ उनकी ज़मीन खरीदी है, जिसका पैसा मैं अदा कर चुका हूं और इस बात की पूर्व में भी अधिकारियों द्वारा जांच की जा चुकी है। बिजनौर से मोहम्मद शादान की खास रिपोर्ट। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है एडवोकेट आबिद अहमद का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। आबिद जी, एक बुजुर्ग महिला ने आपके ऊपर आरोप लगाते हुए अपनी ज़मीन हड़पने का आरोप लगाया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, झूठा आरोप है। मैंने जो ज़मीन है खरीदी है, बैनामे से खरीदी है और चेक द्वारा पेमेंट दिया और एक चेक इसने खैरुन्निसा ने वो कर लिया, क्लियर कर लिया बैंक द्वारा। 2 चेक इनके पास है, बैंक में नहीं जा रही अपना पेमेंट लेने। उसी दिन से मेरे खाते में पेमेंट पड़ा है। आपने कितनी बीघा ज़मीन ली थी? उनका आरोप है कि 6 बीघा आपने ज़मीन जो है कब्जाई है। देखिए, ये झूठा आरोप है। ये मैं सबसे पहले ये ज़मीन इसकी नंद तासीरन ने खरीदी है, 1.25 बीघा ज़मीन इसमें से। उसके 1 साल बाद इसकी देवरानी खैरुन्निसा की देवरानी उसने फरजाना ने खरीदी। मैंने उससे 3 साल बाद ये ज़मीन खरीदी है और मेरे पास 328 एकड़ ज़मीन है बस। उनका कहना है कि उनके हस्बैंड के जो है किडनैपिंग के मामले में भी आपका हाथ है। आपने पहले उनको किडनैप कराया, फिर उसके बाद आपने जो मृत्यु प्रमाण पत्र भी आप ही ने इशू कराया। झूठा प्रार्थना पत्र है। मृत्यु प्रमाण पत्र का मुझे नहीं पता। मृत्यु प्रमाण पत्र जो है ब्लॉक द्वारा बनाया जाता है, ग्राम प्रधान उसमें संतुष्टि करते हैं, ब्लॉक द्वारा बनवाया जाता है, जिसकी पूर्व में कई बार जाँच हो चुकी है। उनका कहना है कि उनके पति अभी तक उनके पति का कोई अता पता नहीं है, लेकिन आपने जो है झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया है। नहीं, झूठ। मेरा काम मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना नहीं है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाता है ब्लॉक। मेरा काम केवल विरासत दर्ज कराना और बैनामे लिखना है और मैं मुंसफी में बैठता हूँ, वहाँ वकालत का काम करता हूँ। मुझ पर झूठा आरोप है। मैंने तो बैनामे से खरीद की है ज़मीन और चेक द्वारा पेमेंट किया है इन्हें। क्या आपने सारा पैसा खैरुन्निसा को दे दिया गया था? मैंने एक चेक उसी दिन क्लियर कर लिया था खैरुन्निसा ने। 2 चेक उसके पास थे, जैसा तय हुआ था। खैरुन्निसा वो पैसा निकालने बैंक में नहीं गई, उसी दिन से बैंक में पैसा पड़ा है मेरे खाते में। कितने समय पहले आपने ये चेक दिया था? देखिए, मैंने ये ज़मीन खरीदी थी 19/9/2022 को और उस दिन मैंने इन्हें 3 चेक काट के दिए थे, जिसका चेक संख्या है 64 86 64,
जो खैरुनिसा द्वारा क्लियर हो चुका है। दूसरा है 64 86 65 जो अभी तक कैश नहीं किया। तीसरा है 64 86 66 ये भी अभी तक कैश नहीं किया। अब मेरे खाते में पैसा पड़ा है। आपके ऊपर आरोप लगाए हुए ये सब बिल्कुल झूठे हैं। इसमें कई बार डीएम साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया है, पूर्व में जांच हो चुकी है। थाना नगीना देहात ने इसमें जांच की है। थाना नगीना देहात की जांच मेरे पास है, मैं आपको देता हूँ। वो जांचें मेरे पास है। 2 बार मुख्यमंत्री जी के IGRS गए, उसमें डीएम साहब के आदेश से थाने में जांच हुई, तहसील में जांच हुई और उनके यहाँ SDM साहब के यहाँ भी जांच हुई। क्या लगता है जमीन की खातिर कहीं ना कहीं खैरुनिसा को गुमराह किया जा रहा है? और आप ये इसके जो भांजे हैं खैरुनिसा के, इन्हें 1.25 बीघा जमीन पहले फ्री में दे दी थी। खैरुनिसा ने मुझसे बुला के कहा कि वकील साहब मैं जो हूँ अपनी ज़मीन बेच रही है, मेरे भांजे मुझे जो है पैसा नहीं देंगे। तब मैंने वो ज़मीन खरीदी 3 साल बाद। इनकी माँ ने पहले 3 साल खरीद ली थी, वकील के माँ ने। लगभग कितना टाइम हो गया आपको ज़मीन खरीदे हुए? मुझे 3 साल हो चुके हैं। आपने बताया कि खैरुनिसा ने कुछ जमीन जो है मस्जिद को भी हाँ, मस्जिद को भी दी है इसने। उसके मृत्यु के बाद मस्जिद को भी दी है। खैरुनिसा इस जमीन की मालिक थी, उसने ही मस्जिद को दी है, उसने ही मुझे दी है और उसके पति ने उसे वसीयत भी की थी। वो भी खैरुनिसा मालिक है और इनके बचाव इन्हीं वजह से कि ये भांजे वांजे जो है हथियार लेंगे इसे, इसी वजह से ज़मीन दी थी। क्या नाम है आपका? खैरुनिसा खैरुनिसा कहाँ की रहने वाली हो? रोखेड़ी की बेटी में। क्या मामला है? आज आप पुलिस कप्तान के यहाँ आई हो बिजली? ये अभी ना हाँ। मेरा आदमी का पता नहीं अभी तक अन्य बनवा का ना तो अपना नाम करवा ली। अन्य पेंशन बनवाऊंगा तो पेंशन बनवाऊंगा, अपना नाम करवा ली। कितनी बीघे जमीन थी? 6 बीघे दिखा है, 6 बीघे। 6 बीघे। तो अब क्या कह रहा है? आबिद क्या कह रहा है? पैसे दिए आपको? ना कोई पैसा नहीं दिया। तो अब क्या कह रहा है आपको? और जमीन जुटाना जब मुझे ठाक पकड़ ली। आपको ठाके पकड़ दिया? जी। मारे भी है आपको? हाँ, कहता जाता आदमी होगा तो पहुँचा गए। अच्छा, तो आपने पुलिस में शिकायत की थी इसकी? कोई सुनवाई नहीं? ना कोई सुनाई नहीं हुई। तो इसलिए आज आप कप्तान साहब के यहाँ आई हो? हाँ जी। कप्तान साहब से मिली आप? क्या कहा? कहाँ मिले? यही कहा